नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक चिड़िया की कहानी है। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी ज्ञानवर्धक भी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। और यदि आपके घर में सदा कलह बना रहता है तो आप अपने घर के गृह कलह से मुक्त हो सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में चिड़िया ऐसी 5 बातें बताती हैं। इन 5 बातों पर जो बंदा अमल करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है और वो बंदा अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकता। उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है यदि चिड़िया की बताई गई इन 5 बातों पर जो बंदा अमल करता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे और वो भी अपनी लाइफ में कामयाबी को पा सकें। दर्शकों, जो लोग कामयाबी को नहीं पा पाते हैं, जो लोग कामयाबी को नहीं छू पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज की ये प्रेरणादायक कहानी किसी रामबाण से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया अपने जीवन से बड़ी परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो जब भी कुछ करती तो उसमें असफल हो जाया करती। अब वो चिड़िया एक दिन अपने मन में सोचने लगती है कि मैं जो भी कार्य करती हूं उसमें असफल क्यों हो जाती हूं, इसका कारण क्या है। यही सोचती हुई वो चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान उड़ती है और प्रिय दर्शकों अब वो धीरे धीरे चहचहाती रही। कभी ऊंची उड़ान उड़ती और कभी वृक्षों पे बैठ जाती। वृक्षों की कभी इस टहनी पर बैठती, कभी उस टहनी पर फुदक कर चली जाती। प्रिय दर्शकों, पर उस चिड़िया की एक आदत थी कि वो जो भी कार्य करती उसके साथ जो भी अच्छा होता था, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, उतने ही पत्थर अपने पास एक पोटली में बांध कर रखती थी। अक्सर उन पत्थरों को पोटली से निकाल कर देखती थी कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। प्रिय दर्शकों, अच्छाई वाले पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद कर बहुत खुश हुआ करती थी और खराब पत्थरों को देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। जब उसके साथ बुरा होता था तो भी वो पत्थर रखती थी। अब खराब पत्थरों को देखकर बड़ी दुखी हो जाती थी। ऐसा वो चिड़िया रोज करती थी। रोज पत्थर इकट्ठा करके उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिनों बाद उसे भारी पोटली के साथ उड़ने में बड़ी दिक्कत होने लगी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उड़ क्यों नहीं पा रही है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय और बीत गया, कुछ समय और बीता, पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका जमीन पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने लिए खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी पोटली इतनी भारी हो चुकी थी कि वो जमीन पर भी नहीं चल पा रही थी। पोटली का वजन इतना भारी था। प्रिय दर्शकों, उस चिड़िया के पास एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी। बुजुर्ग चिड़िया ने नोटिस किया तो उसने समझाया कि तुमने अपने भूतकाल का बोझ फालतू में ही उठा रखा है। वो बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि क्यों तुम फालतू में अनर्गल कर रही हो। वो बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि क्यों तुम फालतू में इतना बोझ ढो रही हो और इस बोझ के कारण अब तुम्हारा उड़ना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और तुम्हारा चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। वो बुजुर्ग चिड़िया
उस चिड़िया को समझाती है कि तुमने अपने भूतकाल का बोझ फालतू में उठा रखा है। जो हो गया सो हो गया, उसके कारण अपने वर्तमान समय को क्यों कष्ट कर रही हो। सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का बेहतर इस्तेमाल करो। यदि तुम अपने जीवन में बीती हुई बातों का इस तरीके से बोझ उठाती रहोगी तो तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुम असफल रहोगी। क्योंकि जो होना था सो हो गया। अब सिर्फ आगे की सोचो कि आगे हमें क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग चिड़िया की बात अब उस जवान चिड़िया के समझ में आ जाती है, उसके पल्ले पड़ जाती है और उसने अपने भूतकाल की पोटली उतार कर फेंक दी और वापस पहले जैसी ऊंची उड़ान भरने लग गई। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ वो बुजुर्ग चिड़िया ऐसी 5 बातें बताती हैं और जवान चिड़िया से कहती हैं कि यदि तुम तुम्हारे जीवन में सुखमयी जीवन चाहती हो, सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हो और अंत समय में यमराज की मार से बचना चाहती हो, तो मेरी इन 5 बातों को अपने पल्ले गांठ बांध लो। तुम्हारा जीवन बड़ा सुखमयी होगा। अब वो बुजुर्ग चिड़िया जवान चिड़िया को 5 बातें बताती है। सबसे पहली बात कहती है कि जब हम हमारे बीते हुए समय की बातों की पोटली अपने साथ में रखते हैं तो हम अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह भूतकाल की बातों में ही सोचने लगे रहते हैं। दूसरी बात बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि जो हो गया उसका तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। जो होना था वो हो चुका है। उसको सोचकर, उसको याद करके और दुखी होने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आने वाले समय के बारे में ज्यादा सोचें, तो ही आपका जीवन सुखमयी हो सकता है। तीसरी बात बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि कभी भी अपने जीवन में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो समय होता है ये बड़ा अनमोल होता है और जो समय एक बार पीछे को चला जाता है वो लौटकर दोबारा नहीं आता। इसलिए जितना हो सके समय के प्रतिनिधि चलें। समय को कभी भी व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि यदि एक दिन आपका निकल जाता है तो आपके जीवन में वो दिन कभी दोबारा नहीं आता, वो दिन कभी लौट कर नहीं आता। चौथी बात बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, अपनी खूबसूरत सोच के साथ और अपनी जिंदगी के हर लम्हे आनंद के साथ बिताओ। पांचवी और आखिरी बात बुजुर्ग चिड़िया जवान चिड़िया से कहती है कि इस बात को अपने जीवन में हमेशा पल्ले बांध के रखना, कभी दुखी नहीं रहोगे और कभी भी यमराज की मार नहीं खाओगे। बुजुर्ग चिड़िया कहती है कि यदि तुम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति दया धर्म रखते हो, एक दूसरे जीव के प्रति सद्भावना रखते हो, उनका आदर सम्मान करते हो, एक दूसरे जीव को दुखी देखकर अपने दिल में दया का भाव उमड़ता है, यदि आप उसकी सेवा करते हो तो आपका जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका जीवन सुखमयी होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसी 5 अनमोल बातें बुजुर्ग चिड़िया उस जवान चिड़िया को बताती है। उसके बाद उस चिड़िया को बुजुर्ग चिड़िया की 5 बातें पसंद आती हैं और उन पर अमल करती है और उसका जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।